नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं आपका साथी राजपाल स्वागत करता हूं सभी नौजवान साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। सभी साथी क्लास में लाइव जुड़ जाएं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर जुड़ें ताकि आपको सीईटी से रिलेटेड महत्वपूर्ण सवाल वहां पर मिल सके। पहला सवाल है कि मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पहाड़ियों को कहा जाता है। मारवाड़ की पहाड़ियां, मेरवाड़ा की पहाड़ियां, आबू की पहाड़ियां या नाकोड़ा पहाड़ियां। मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पहाड़ियों को कहा जाता है दोस्तों मेरवाड़ा की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां हैं? मेरवाड़ा की पहाड़ियां हैं। ध्यान रख लेना। जो साथी 2 नंबर आंसर भी बता रहे हैं उन सभी का करेक्ट आंसर आ चुका है। सभी साथी जुड़ जाएं, बिल्कुल सभी का वेलकम है। एक बार लाइक और शेयर करें सभी विद्वान साथी। सेकंड सवाल है दोस्तों, 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है। 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में कहां से गुजरती है? सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से। जो साथी ए आंसर बता रहे हैं उन सभी का होगा यहां पर राइट। मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु कहा गया है मृदा अपर्दन, असर मृदा, सेम समस्या या भू अवक्रमण को। मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मृदा अपर्दन को कहा जाता है। मृदा अपर्दन का मतलब है मिट्टी का उड़कर या किसी भी तरह से एक स्थान से क्या चले जाना, दूसरे स्थान पर जाना। खंड विकास अधिकारी है पंचायत समिति का सचिव, विकास कार्यक्रमों का प्रबंधक, पंचायत समिति कार्यालय का प्रभारी या उपरोक्त सभी। खंड विकास अधिकारी, तो उपरोक्त सभी। जो विद्यार्थी डी आंसर दे रहे हैं उन सभी का हो जाएगा राइट। निम्न में से कौन सी बनास की सहायक नदियां हैं? थोड़ा टाइम देता हूं। कुछ विद्यार्थी बोलते हैं कि सर आप टाइम नहीं देते हो क्लास में, हम आंसर देते हैं आंसर देने के लिए। ठीक है, मैं टाइम दे रहा हूं आपको, बीच में 5 सेकंड का काफ़ी है। कमेंट कर सकते हैं इतने समय में आप। बेड़च, कोठारी, खारी, बांडी, धूंध या मोरेल। तो ये सभी क्या है? बनास की सहायक नदियां है। बनास बनास किसकी सहायक नदी है? बनास ध्यान रख लेना चंबल की सहायक नदी है। ठीक है, सवाई माधोपुर में चंबल में मिल जाती है। और यहाँ पर एक नदी और आकर मिलती है सीप। तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम बनता है। बनास नदी खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती है, यह भी आपको पता होगा। अगला सवाल है कि भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किए जाने के बाद सूचना का अधिकार अधिनियम लागू कब हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? जल्दी से कमेंट करें, 5 सेकंड का मैं आपको टाइम देता हूं। तो करेक्ट आंसर यहां पर आ चुका है 12 अक्टूबर 2005 को। जो साथी बिल्कुल डी आंसर बता रहे हैं उन सब का राइट हो जाएगा। राज्य में कत्था उत्पादित जिलों का समूह है। राज्य में कत्था उत्पादित जिलों का समूह। कत्थे का उत्पादन किन जिलों में होता है? राइट आंसर आ चुका है यहां पर उदयपुर और चित्तौड़गढ़। 1 नंबर आंसर यहां पर करेक्ट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड। मैदानी खंड है। बी आंसर यहां पर आ चुका है सभी का राइट। अगला सवाल है कि सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है सिंगी खंबान के नाम से। जो साथी बी आंसर बता रहे हैं उन सभी का राइट आ चुका है। निम्न में से गाय की कौन सी प्रजाति जालोर, सिरोही, पाली व बाड़मेर जिलों में पाई जाती है? राठी, मेवाती, थार पारकर या कांकरेज। गाय की कौन सी प्रजाति पाई जाती है इन जिलों में? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कांकरेज। कौन सा खनिज उर्वरकों के उत्पादन में काम में लिया जाता है? मुल्तानी मिट्टी, घिया पत्थर, जिप्सम या डोलोमाइट। कौन सा खनिज है जो उर्वरकों के उत्पादन के काम में लिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जिप्सम। राजस्थान में अकाल व सूखे की समस्या से निपटने के लिए सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब शुरू हुआ?
1974 में। बिल्कुल 4 नंबर आंसर सभी का राइट आ चुका है, डी। राज्य में लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत ग्रह के स्थान कौन से हैं? लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत ग्रह के स्थान पूछे गए हैं। कपूरडी, जालिपा व बरसिंगसर। क्या हो जाएगा? बरसिंगसर। बिल्कुल ए आंसर जो भी विद्यार्थी बता रहे हैं, कपूरडी, जालिपा और बरसिंगसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। निम्न में से अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कुंभलगढ़, जरगा, अचलगढ़ या कमलनाथ? अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इनमें से कौन सी है? तो इनमें से हो जाएगी दोस्तों जरगा। वैसे तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। कौन सी है? गुरु शिखर 1722 मीटर है। उसके बाद में शेर है, फिर अपनी जरगा हो जाएगी राइट। जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री को कहा जाता था? जयपुर रियासत का जो प्रधानमंत्री होता था उसे क्या बोला जाता था? मुसाहिब, दीवान, आमिल या हाकिम? तो उसे मुसाहिब बोलते थे। बिल्कुल ए आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जैमल और फत्ता के प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा? चित्तौड़, रणथंभौर, कुंभलगढ़ या मेहरानगढ़? किस किले को जीतने के लिए अकबर को जैमल और फत्ता के विरोध का सामना करना पड़ा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई, चित्तौड़ के दुर्ग को जीतने के लिए। ए आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। कब आक्रमण किया था अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर? 1567 में किया था। इस समय यहाँ का शासक उदय सिंह था। उदय सिंह दुर्ग को छोड़कर यहाँ से चला जाता है। किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और आत्मसमर्पण नहीं किया? तो उस राजपूत शासक का नाम है चंद्रसेन। ये मारवाड़ के शासक थे। इन्होंने कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, हमेशा संघर्ष जारी रखा था। इसलिए महाराणा प्रताप का इनको अग्रगामी या अग्रज कहा जाता है। महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक इनको कहा जाता है। गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में किन किन के मध्य लड़ा गया? राव चंद्रसेन, शेरशाह, मालदेव शेरशाह, हुमायूं शेरशाह, राव जोधा या शेरशाह? गिरी सुमेल का युद्ध गिरी सुमेल में हुआ था। किन किन के बीच में लड़ा गया बताओ देखें। राव मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में। मालदेव ये अपने मारवाड़ के शासक थे, ध्यान रख लेना। इस युद्ध में शेरशाह सूरी हारते हारते जीता था। तो शेरशाह सूरी बोलता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। अगला सवाल देखते हैं। अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई या किसने की थी? विजय सिंह पथिक, अर्जुनलाल शेट्टी, हरिभाऊ उपाध्याय, माणिक्यलाल वर्मा ने। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई। जो साथी ए आंसर बता रहे हैं उन सब का राइट है। कौन सा सुमेलित नहीं है? स्वतंत्रता सेनानी और स्थान दिया गया है, यहां से कौन सा सुमेलित नहीं होगा भाई? ऋषिदत्त मेहता बूंदी, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी बांसवाड़ा, ब्रिजमोहन लाल शर्मा ब्यावर और स्वामी केशवानंद अलवर? तो बिल्कुल डी आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली पहली महिला जिन्होंने 1924 में बिजोलिया में लगभग 500 स्त्रियों के जत्थे का नेतृत्व कर नाजायज हिरासत से किसानों को छुड़वाया था, उस महिला का क्या नाम है? रत्ना शास्त्री, रमा देवी, शांता त्रिवेदी, अंजना देवी चौधरी? तो दोस्तों उसका नाम है अंजना देवी चौधरी। जाट महिला है, डी आंसर अपना राइट हो जाएगा। राजस्थान लोक नृत्य एवं उनके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? लोक नृत्य और उनका क्षेत्र यहां पर दिया है, कौन सा यहां पर गलत हो जाएगा? देखो, गिद्दड़ नृत्य शेखावाटी का प्रसिद्ध है, ढोल नृत्य जालोर का है, बम रसिया नृत्य बीकानेर का गलत हो जाएगा, डांडिया नृत्य मारवाड़ का है। तो जो विद्यार्थी सी आंसर बता रहे हैं उन सब का राइट हो जाएगा। वंश भास्कर के रचयिता बांकीदास, हीराचंद ओझा, कविराजा श्यामलदास, सूर्यमल मिश्रण? वंश भास्कर के रचयिता कौन है? सूर्यमल मिश्रण है। बिल्कुल राइट हो जाएगा डी आंसर।
राजस्थान में कहाँ कजली तीज का त्यौहार और मेला प्रसिद्ध है? डीग, बूंदी, जयपुर या अजमेर? कजली तीज का त्यौहार और मेला प्रसिद्ध है, कहाँ का प्रसिद्ध है कजली तीज का? बिल्कुल बूंदी का। कहाँ का है भाई? बूंदी का है। जो साथी भी आंसर दे रहे हैं उन सभी का यहाँ पर राइट आ चुका है। मांड गायन शैली में महिलाओं द्वारा जन्म उत्सव पर प्रेयसी द्वारा गाए जाने वाला गीत कौन सा है? गोगरी, जच्चा, हरजस या केवड़ा? मांड गायन शैली में महिलाओं द्वारा जन्म उत्सव पर कौन से गीत गाए जाते हैं? तो ये आपका गोगरी है। कौन सा गीत है? गोगरी। ये आंसर सभी का राइट है। मुख्यमंत्री राजश्री योजना के प्रमुख उद्देश्य क्या है? बहुत ही बड़ी योजना है मुख्यमंत्री राजश्री योजना। करेक्ट आंसर बताएं देखें। देखो, राजश्री योजना में होता क्या है? समाज में बालिकाओं के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच वे उसके स्वास्थ्य व शैक्षिक स्तर में सुधार करना, बालिका के जन्म से राजकीय विद्यालय में 12वीं क्लास तक उत्तीर्ण करने तक वित्तीय सहायता देना। इस योजना का लाभ 1 जून 2000 के बाद जन्म लेने वाली 1 जून 2016 के बाद में जन्म लेने वाली महिलाओं को ही मिलेगा। जितनी भी बालिकाएं हैं जिनका जन्म 1 जून 2016 के बाद है उनको इसका लाभ मिलेगा। उपरोक्त सभी, बिल्कुल डी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। वह उपरोक्त सभी क्या है? राइट है। अगला सवाल देखते हैं। राइया, खटखटिया, जामटिया, पाट तथा भोज किस नृत्य के मुख्य पात्र है? गौरी, भवाई, रम्मत या गंधर्व? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गौरी। अगला सवाल है कि लोक नाट्य की वह विद्या जो जयपुरी ख्याल व ध्रुपद गायकी का सम्मिलित रूप है, जिसके संवाद काव्यात्मक होते हैं, जिनमें गायन, संगीत व नृत्य की प्रधानता होती है। रम्मत, फड़, तमाशा या कन्हैया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तमाशा। कौन सा है भाई? तमाशा है। निम्न को सुमेलित करना है। नृत्य और क्षेत्र दे रखा है। सबसे पहले है गरबा। गरबा कहाँ का प्रसिद्ध है? मेवाड़, अजमेर? गरबा कहाँ का है बताओ देखें। बांसवाड़ा और डूंगरपुर का। बिल्कुल। गेर, गेर कहाँ का है? मेवाड़ और बाड़मेर का। घूमर, घूमर मारवाड़ का है और झूमर है हाड़ौती का। तो इस प्रकार से अपना कूट है सुमेलित हो जाएगा। बिल्कुल 2 नंबर आंसर अपना राइट होगा। रामदेव जी की शिष्या जो सिरवी जाति की कुलदेवी है, आवड़ माता, आई माता, आशापुरी माता या करणी माता? रामदेव जी की शिष्या जो कि सिरवी जाति की कुलदेवी है उसका नाम है आई माता। आई माता, इनका मंदिर कहाँ पर है बताओ देखें। बिलाड़ा, जोधपुर में। ब्रिज भाषा की रचना नरसिंह जीरो मायरो किसके द्वारा लिखी गई? कई बार आपने सुना भी होगा। तो नरसिंह जीरा जो मायरा है इसके लेखक कौन है? रत्ना खाती है भाई। कौन है? रत्ना खाती। बिल्कुल सी आंसर सभी का राइट हो जाएगा। चोंप नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? गर्दन, कलाई, मस्तक या नाक? तो चोंप आभूषण पहना जाता है नाक में। 4 नंबर आंसर अपना राइट हो जाएगा। कुंभलगढ़ किले की दीवार की लंबाई कितनी है? कुंभलगढ़ का किला महाराणा कुंभा ने बनवाया था। राजसमंद जिले में है, मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर है। बिल्कुल सबसे ऊंचा दुर्ग है राजस्थान का। नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर सिर पर रखी हुई पगड़ी नीचे गिर जाती है। इसकी जो दीवारें हैं इसकी लंबाई कितनी है? हाँ, इसकी जो दीवार की लंबाई, बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है सभी का। 36 किलोमीटर है। 36 किलोमीटर लंबी है। तो चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है इनकी जिस पर 4 घुड़सवार एक साथ में चल सकते हैं, इतनी इनकी चौड़ाई है। अगला सवाल देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को आपको सही मिलान करना है। बहुत ही शानदार सवाल है आपके सामने। करेक्ट आंसर बताएं भाई जिसको भी आ रहा है। सबसे पहले है ईश्वर लाट या सरगासुली ईश्वरी सिंह। जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। विजय स्तंभ का जिजाक
और धौलपुर का शाही घंटाघर राजा निहाल चंद। तो सभी कूट अपने क्या है यहाँ पर से सुमेलित है, तो ए आंसर अपना राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि जड़ूला एक प्रमुख संस्कार है, इसे कहते हैं जातकर्म, दसोटन, नामकरण या ढूंढ। जड़ूला एक प्रमुख संस्कार है, इसे क्या बोला जाता है? बिल्कुल इसे बोला जाता है जात कर्म। जो साथी ए आंसर दे रहे हैं उन सभी का राइट हो जाएगा। बस्सी चित्तौड़गढ़ की काष्ठ कला के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? बस्सी चित्तौड़गढ़ की काष्ठ लकड़ी की जो कला है ये काफी प्रसिद्ध है, इसके जन्मदाता किसको माना जाता है? हाँ, तो प्रभात जी सुथार को। जो साथी ए आंसर दे रहे हैं उन सभी का राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि बादाम सी आंखें और ऊंची पाग किस शैली की अपनी निजी देन है? जोधपुर, जयपुर, अलवर या कोटा। बादाम सी आंखें और ऊंची पाग किस शैली की देन है? तो ये जयपुर शैली की है, बी आंसर अपना राइट हो जाएगा। सुमेलित करना है राजस्थान की जनजातियां और उनके प्रमुख आवास क्षेत्रों को। जनजाति और क्षेत्र को आपको सुमेलित करना है भाई, मिलान करना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले है आपकी सहरिया। सहरिया जनजाति बारा और कोटा में है। ग्रासिया, ग्रासिया कहां पर है बताओ देखें। मीणा, मीणा जनजाति कहां पर है? जयपुर और दौसा। जयपुर और दौसा राइट है। डामोर डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। ग्रासिया उदयपुर और सिरोही में। बिल्कुल इस प्रकार से अपना यहां पर राइट हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। राज्य में 2001 से 2011 की जनसंख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 2001 से 2011 के बीच में जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है? 21.3%। बिल्कुल जो साथी ए आंसर दे रहे हैं उन सबका राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि मरु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम नहीं आता? मरु विकास कार्यक्रम में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? तो ग्रामीण विद्युतीकरण इसमें शामिल नहीं है। ए आंसर अपना राइट है। वह जनजाति जिसमें पुरुषों द्वारा स्त्रियों की भांति वस्त्र पहनने का रिवाज है। कंजर, गडरिया, लुहार, कालबेलिया या डामोर। तो राइट आंसर हो जाएगा भाई डामोर। कौन सी हो जाएगी? डामोर। डी आंसर अपना राइट हो जाएगा। राजस्थान में सहकारी ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। सहकारी ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाती है किसके द्वारा? बिल्कुल उपरोक्त सभी सहकारी बैंक, भूमि विकास और शहरी विकास बैंक द्वारा। तो डी आंसर अपना राइट हो जाएगा। किस नृत्य को राई नृत्य कहा जाता है? नेजा, गौरी, झूमरा या गैर। किस नृत्य को राई नृत्य कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर 2 नंबर आ चुका है, गौरी नृत्य। अगला सवाल है कि मुख्यमंत्री द्वारा राजस्थान जन आधार योजना 2019 का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका शुभारंभ हुआ था 18 दिसंबर 2019 को। जो साथी सी आंसर बता रहे हैं उन सभी का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। विकास कार्यों के लिए प्रशासन की इकाई निम्न में से कौन सी होती है? जिला, राज्य, ब्लॉक या तहसील। तो इसके लिए ब्लॉक होता है। सी आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। राज्य की किस शैली पर राजस्थान में मुगल चित्रकला का सर्वाधिक प्रभाव रहा? अलवर, जयपुर, मेवाड़ या मारवाड़ शैली। तो सबसे ज्यादा मुगल चित्रकला का प्रभाव रहा जयपुर शैली में। 2 नंबर आंसर अपना राइट होगा। अगला है कि जागीर पर सामंत का अधिकार था जन्मजात, दान में प्राप्त, किराएदार या वेतन के रूप में। जागीर पर सामंत का अधिकार किस प्रकार से था? जो सामंत हुआ करते थे उनका अधिकार बिल्कुल जन्मजात होता था। ए आंसर अपना राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन बूंदी राज्य में हुए कृषक आंदोलन का नेता था?
बूंदी में हुए किसान आंदोलन के नेता कौन थे? नेनूराम शर्मा। ये आंसर अपना राइट हो जाएगा, जो भी साथी बता रहे हैं। 1585-86 में केवल जिस राजपूत शासक को 5,000 का मनसब प्राप्त हुआ वह राजपूत राजा कौन सा है जिसको 5,000 का मनसब दिया गया? भगवंत दास, राय सिंह, मान सिंह, सुरजनहाड़ा। तो वो राजा मान सिंह थे भाई, अपने आमेर के शासक अकबर ने दिया था सबसे ज्यादा। निम्न में से मेवाड़ के किस शासक को शिशु अवस्था में पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर बचाया? महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, उदय सिंह या मोकल को? पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर किसको बचाया था? तो महाराणा उदय सिंह की रक्षा की थी। राज्य में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? राजस्थान में अब तक कुल 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है और प्रथम बार हुआ था दोस्तों 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 के बीच में। ए आंसर अपना राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई? 9 दिसंबर 1946 को। बागड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? बागड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? जल्दी से कमेंट करें भाई, जिसको भी आ रहा है। हाँ, यहां पर सभी का राइट आंसर आ रहा है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। यहां पर सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलान करना है। सीधा ऑप्शन आपके सामने है और मिलान करना है। सावित्री देवी भाटी उदयपुर, भगवती देवी जोधपुर, लक्ष्मी देवी कोटा और कुमारी कुसुम गुप्ता बीकानेर। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों भगवती देवी। किस किस का आ रहा है देखें, 55 का भगवती देवी जोधपुर, बिल्कुल 2 नंबर आंसर सभी का राइट है। 1 और 2 को सुमेलित करना है भाई, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, कौन सा यहां पर राइट होगा? सबसे पहले दे रखा है करणीदान। तो करणीदान किस ग्रंथ के है? सूरज प्रकाश के लेखक है। सूरज प्रकाश के लेखक करणीदान है। दौलत विजय, दौलत विजय है खुमान रासो के। पद्मनाभ है कानड़देव प्रबंध के और जगजीवन भट्ट है अजितोदय। बिल्कुल इस प्रकार से अपना कूट है वो सुमेलित हो जाएगा। 1 नंबर आंसर अपना क्या होगा? राइट होगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, उसको आप ज्वाइन कर लें स्टडी एग्जाम एकेडमी में, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अकबर द्वारा मान सिंह को निम्नलिखित में से कौन से मुगल प्रांतों का सूबेदार नियुक्त किया? अकबर ने मान सिंह को कहां का सूबेदार नियुक्त किया, बताओ देखें। तो मान सिंह को बनाया गया भाई काबुल का, बिहार का और बंगाल का। तो ए आंसर अपना राइट हो जाएगा। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता पृथ्वीराज द्वितीय, अरुणराज, सोमेश्वर या अजयराज? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता का नाम पूछा गया है। तो इनके पिता का नाम था सोमेश्वर चौहान और यदि माता का नाम पूछे तो माता का नाम कर्पूरी देवी था। अगला सवाल है कि 1817 ईस्वी में किन राज्यों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की गई? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय, 1857 की जब क्रांति हुई थी, सॉरी 1817 में पूछी गई है। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो संधि हुई थी तो उनके साथ में पूछी गई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल किशनगढ़, करौली और कोटा। 2 नंबर आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले करौली रियासत ने की थी। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा, जो साथी बता रहे हैं। भारत में 4 वेद कला का प्रवर्तक किसे माना जाता है? 4 वेद कला का प्रवर्तक किसको माना जाता है?
अब्दुल करीम खां को। ए आंसर अपना राइट हो जाएगा। वालर नृत्य किस जनजाति का नृत्य माना जाता है? सेरिया, ग्रासिया, कालबेलिया या भील? तो वालर नृत्य ये आपका है दोस्तों ग्रासिया का। जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी का समाधि स्थल है किस जिले में है? जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर या बीकानेर? तो रामदेव जी का है भाई जैसलमेर, रुणेचा। कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? जन्म स्थल और संत आपको दे रखा है। कौन सा युगम यहां पर सुमेलित नहीं दे रखा है? जाम्बोजी का जन्म हुआ था पीपासर, रेदास का चित्तौड़, मीरा का कुड़की, रामदेव जी का उडू कश्मीर। तो रेदास का चित्तौड़, यहां पर 2 नंबर आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला सवाल है कि जेला, जमेला, पिंपल पन्ना, अंगोटिया किस अंग के आभूषण है? कान, अंगुली, हाथ या गला? तो ये सभी कान के आभूषण है। जेला, जमेला जितने भी है ये सभी किसके आभूषण है भाई? कान के हैं। ध्यान रख लेना, एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? पहला है कि अकमीनार मस्जिद जोधपुर, उषा मस्जिद बयाना, पीर दुलेसा जालोर और नलियासर मस्जिद सांबर। तो राइट आंसर हो जाएगा पीर दुलेसा मस्जिद जालोर। सी आंसर अपना गलत हो जाएगा। अगला सवाल है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसे बनते हैं? हाँ, राइट आंसर यहां पर आ चुका है सभी का। कार्बन, क्लोरीन तथा फ्लोरीन से। CFC, कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन। अगला सवाल देखते हैं। लोहे की जंग है, लोहे पर जंग लगना कौन सी अभिक्रिया है? तो यह विद्युत रासायनिक अभिक्रिया है, लोहे पर जंग लगना। जो साथी ए आंसर दे रहे हैं उन सबका राइट हो जाएगा। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है? मनुष्य की आंख में जो प्रकाश की तरंगे हैं, कॉर्निया, नेत्रसारा, रेटिना या लेंस? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? बिल्कुल रेटिना पर। सी आंसर सभी का राइट हो जाएगा। सर्वदाता वह व्यक्ति है जिसका रुधिर वर्ग होता है। सर्वदाता कौन होता है? किस रुधिर वर्ग का व्यक्ति सर्वदाता होता है? यानी किसी को भी अपना रक्त दे सकता है। ओ, बिल्कुल, जिसका रुधिर वर्ग ओ होता है। और सर्वग्राही यानी किसी से भी ले सकता है, वो AB होता है। तो दोनों चीजें आपको ध्यान रखना। इसका आंसर डी हो जाएगा। शरीर के किस भाग में पीत का निर्माण होता है? यकृत, तिल्ली, पित्ताशय की थैली या अग्नाशय? किस भाग में पीत का निर्माण होता है? बिल्कुल यकृत में होता है। ए आंसर अपना राइट हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि एड्रिनल, थायराइड, अग्नाशय या पिट्यूटरी ग्रंथि? शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि है। बिल्कुल 4 नंबर डी आंसर अपना राइट हो जाएगा। बूंदी की अरावली श्रेणियों को कहा जाता है? आडा वाला पर्वत, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां, मेसा का पठार या नाकोड़ा की पहाड़ियां? बूंदी की अरावली सरणियों को क्या कहा जाता है? राइट आंसर जल्दी से बताएं भाई। जिस भी विद्वान साथी को आंसर आ रहा है जल्दी से एक बार कमेंट कर दें। बिल्कुल, गुड इवनिंग। जितने भी साथी लाइव जुड़े हुए हैं एक बार क्लास को लाइक ज़रूर करें भाई, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर क्लास मिलती रहे। टेलीग्राम ग्रुप अपना स्टडी एग्जाम एकेडमी के नाम से ही है, उसको आप ज्वाइन जरूर करें। हाँ, तो आडा वाला पर्वत है भाई बूंदी में। कौन सा है? आडा वाला पर्वत कहाँ पर है? बूंदी में है। अगला सवाल है कि किस जिले में वार्षिक वर्षा में विषमता का सर्वाधिक प्रतिशत होता है? बाड़मेर, जयपुर, जैसलमेर या बांसवाड़ा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा?
जैसलमेर में। कहाँ पर होता है भाई? जैसलमेर में। महिला एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 का खिताब किस देश ने जीता? भारत, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश या इंग्लैंड ने? तो ये खिताब जीता है भारत ने। किसने जीता था? भारत ने जीता था। अगला है कि मेज नदी के बारे में सत्य कथन आपको बताना है। इस नदी का उद्गम भीलवाड़ा जिले से होता है। ये अंत में लाखेरी के निकट चंबल में मिल जाती है। तो ये दोनों कथन क्या है? सत्य है। बिल्कुल सी आंसर अपना राइट हो जाएगा। वर्ष 2022 का नोबेल साहित्य का पुरस्कार किसे दिया गया? 2022 का नोबेल साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया? एनी, बिल्कुल जो विद्यार्थी सी आंसर दे रहे हैं, एनी अर्नोम्स को दिया गया। सी आंसर अपना राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसलों को नगद फसलों की श्रेणी में माना जाता है? नगदी फसलें कौन कौन सी है? कपास, गन्ना और रतन जोत। जो साथी ए आंसर दे रहे हैं उन सभी का राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के संदर्भ में उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। राजस्थान के संदर्भ में करेक्ट आंसर बता देगी क्या हो जाएगा? एक बार कमेंट कर दें भाई, जिस भी साथी को आ रहा है। बिल्कुल डी आंसर यहां पर सभी का राइट आ चुका है। उपरोक्त सभी डी आंसर यहां पर सभी का राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 पर स्थित शहरों का क्रम है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 पर कौन से शहर है? राइट आंसर आ चुका भाई, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। जो आपके यहां पर बॉर्डर पर जितने भी जिले हैं, ग्राम स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला आधारशिला माना जाता है। ग्राम स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला किसको माना जाता है भाई? तो ये माना जाता है दोस्तों ग्राम सभा को। किसको माना जाता है? ग्राम सभा को। राठी प्रजाति कौन सी दो गायों की संकर प्रजाति है? तो राठी प्रजाति है सिंध और साहिवाल की। बी आंसर अपना राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि डीपीएफई कार्यक्रम कितने जिलों में चल रहा है? डीपीएफई कार्यक्रम कितने जिलों में चल रहा है? तो ये 10 जिलों में चलाया जा रहा है। राजस्थान की प्रमुख विद्युत परियोजना है। राजस्थान की प्रमुख विद्युत परियोजना कौन सी है? चंबल परियोजना। बंजर भूमि विकास कार्यक्रमों के संबंधित कौन सा कार्यक्रम नहीं है? बंजर भूमि विकास कार्यक्रम से कौन सा कार्यक्रम संबंधित नहीं है? तो कौन सा कार्यक्रम नहीं है? बिल्कुल पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। डी आंसर अपना राइट हो जाएगा। अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़ और रघुनाथगढ़। ए आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। सबसे पहले है वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है। राजस्थान का लौह पुरुष दामोदर दास व्यास को, राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को, और किसान आंदोलन का जनक विजय सिंह पत्थी को कहा जाता है। तो बिल्कुल सभी का यहाँ पर कूट सुमेलित आ चुका है। जो भी साथी बता रहे हैं एक बार वापस देख लें।
राजस्थान का लोहा पुरुष दामोदर व्यास को कहते हैं। राजस्थान का हवागढ़ का गांधी भोगीलाल पांड्या है। किसान आंदोलन का जनक विजय सिंह पथिक है। राजस्थान का गांधी कहते हैं गोकुल भाई भट्ट को। चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? चंबल नदी पर कौन सा बांध है भाई? तो गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर बांध, ये सभी बांध है। डी आंसर अपना राइट हो जाएगा। खेराड़ी बोली किस क्षेत्र में प्रचलित है? टोंक भीलवाड़ा, जयपुर दौसा, सीकर झुंझुनू, बीकानेर पाली। खेराड़ी बोली किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो ये टोंक और भीलवाड़ा, ए आंसर अपना राइट हो जाएगा। मुणोत नैणसी के संदर्भ में सत्य कथन आपको बताना है। मुणोत नैणसी के बारे में आप क्या जानते हैं? ये मारवाड़ी व डिंगल भाषा में लिखी गई मुणोत नैणसी जो ख्यात है, कौन सी ख्यात है? मुणोत नैणसी ख्यात। डिंगल और मारवाड़ी भाषा में इसको लिखा गया। राजपूतों की इसमें 36 शाखाओं का वर्णन है। इसमें सभी परगनों की आमदनी, ठिकानों की जितनी भी है, भूमि की किस्में वगैरह सारा वर्णन मिलता है। इसे राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। तो डी यहाँ पर 5 नंबर उपरोक्त सभी जितने भी कथन है सभी यहाँ पर सत्य दे रखे हैं। मुणोत नैणसी ख्यात के बारे में किस प्रदेश के वृहत राजस्थान में विलय होने पर संयुक्त वृहत राजस्थान का नामकरण हुआ? तो मत्स्य संघ के। बिल्कुल 3 नंबर आंसर अपना राइट हो जाएगा। छोटी तीज का त्योहार किस महीने में आता है? श्रावण, भाद्रपद, कार्तिक या आश्विन? छोटी तीज का त्योहार आता है दोस्तों श्रावण में, ए आंसर अपना राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। कितने सवाल आपके राइट हुए हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।